जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है वो इस बार 2024 में कब मनाया जाएगा, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जब आप किसी वीडियो को जो लाइक करते हैं तो जो है यही हमें पता चलता है, इससे हमें पता लगता है कि जो है हम जो वीडियो बना रहे हैं ये जो है आपको पसंद आ रही है। या जैसे आप कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव या नमो नारायण कुछ भी आप लिखते हैं तो जाकर के हमें पता लगता है कि आप जो है हमें जो वीडियो बना रहे हैं इसका आपको लाभ मिल रहा है, आप इसको पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए इसी जरिए से जो है इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसमें जो कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, आज हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कि इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत है वो कब आने वाला है। भक्तजनों, जैसे कि हम पहले बार बार बता चुके हैं कि जो प्रदोष का जो व्रत है वो त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। और जो प्रदोष काल जो व्रत जो है इसका जो है सायंकाल यानी प्रदोष काल से इसको लिया जाता है। प्रदोष काल के समय जब त्रयोदशी तिथि रहे उसी दिन इसको लिया जाता है, इसको उदया तिथि से इसको नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए जो है इस बार जो 2024 जो कार्तिक महीने शुक्ल पक्ष की जो हमारी त्रयोदशी तिथि है ये जो है 13 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:02 पे जो है त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है। जो 14 नवंबर गुरुवार को सुबेरे 9:44 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इसलिए अब प्रदोष काल में जो है 13 तारीख को ही प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि मिलेगी, क्योंकि जो भगवान शंकर जी की जो ये प्रदोष की जो पूजा है ये प्रदोषी नाम उसका प्रदोष काल में ही इसकी पूजा होनी है। प्रदोष काल जैसे हम बता चुके हैं कि जैसे सूर्यास्त के समय जो है 3 घड़ी पहले से लेके 5 घड़ी बाद तक का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो इस प्रकार से जो प्रदोष का जो व्रत है वो 13 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। तो जिस बार को जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसको उसी प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जैसे रविवार को पड़े रवि प्रदोष व्रत कहलाता है, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है, यदि मंगलवार को पड़े भौम प्रदोष व्रत कहलाता है, तो बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो इस बार जो है बुध प्रदोष व्रत जो है ये 13 नवंबर 2024 बुधवार को जो है इसका पूजन किया जाएगा। पूजन का समय इसका सायंकाल का होता है, जैसे प्रदोष काल के समय का होता है जब भगवान सूर्यदेव अस्तांत को जा रहे हैं उस समय जो है इसका पूजन होता है। व्रत के नियम हमेशा से जैसे हम बताते आए हैं कि एक दिन पहले यानी द्वादशी के दिन से ही जो है अपना दिन में सात्विक आहार लेना होता है, सायंकाल को जो है जमीन में शयन करना होता है, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और तामसिक इत्यादि भोजनों से परहेज करना होता है। और त्रयोदशी के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। भक्तों, ये कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्यदायी महीना कहलाता है। इसको दामोदर महीना या भगवान विष्णु का महीना भी कहा जाता है। इस दिन जो है गंगा स्नान का जो है अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम पहले बार बार बता चुके हैं, कार्तिक के महीने में अगर गंगा स्नान करने का यदि आपको किसी प्रकार से सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप जो आपके घर में जो नहाने का जल है उसमें जो है आप थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिश्रित कर लीजिए तो आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए, धरती को नमस्कार कीजिए और उसके बाद जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो है उन सबको जो है चरणों में सर रख के अपना जो है उनको नमस्कार कीजिए। और उसके बाद आपका जो देवस्थल है जो पूजा का स्थान है वहां पर आइए, एक घी का सुंदर दीपक जलाइए। उसके बाद जो है 1 मिनट के बैठ करके अपने सदगुरु का जो है मन ही मन ध्यान कीजिए, सदगुरु से आज्ञा लीजिए, गुरुदेव मैं इस व्रत को कर रहा हूं या कर रही हूं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से जिसकी आज्ञा से, जैसे कि आपको इस व्रत को आपको किसी महानुभाव ने, किसी सिद्ध संत आत्मा ने या किसी ब्राह्मण जन ने
जिन्होंने भी आपको इस व्रत को करने की प्रेरणा दी है उनको भी यहाँ पर नमस्कार करना, क्योंकि जिनकी आज्ञा से आप व्रत कर रहे हैं वो भी गुरु ही हैं। क्योंकि गुरु शरीर से अलग हो सकते हैं परंतु गुरु तत्व जो है वो एक ही है, वही परब्रह्म परमेश्वर जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। क्योंकि परब्रह्म परमेश्वरी जो हमें गुरु के रूप में आते हैं कुछ ना कुछ हमारा भला करने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए, इसलिए जिनकी प्रेरणा से हम इस व्रत को कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर नमस्कार कीजिए। उसके बाद में सबसे पहले एक संकल्प लेना होता है। तो संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, तिथि, वार इत्यादि जो है उच्चारण करते हुए आप जो है संकल्प कर लीजिएगा। यदि संकल्प की विधि जो है हम पहले बिल्कुल संक्षेप में संकल्प विधि हम बता चुके हैं, उसका लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो है संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प को जो है उसको हरिओम तत्सत कह करके या शिवार्पणम कह करके शिव के चरणों में उसको छोड़ देना चाहिए। उस प्रकार से अपने घर में जो आपका शिव परिवार का जो चित्र हो या कोई विग्रह हो या लिंग स्वरूप में हो या जिस रूप में भी आपके घर में शिव परिवार हो, शिव परिवार का उसमें पूजन करना चाहिए। उसमें नंदी महाराज हों, गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों और माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ जी विराजित हों, उनका पूजन करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनके स्तोत्र इत्यादि का जो है गुणगान करना चाहिए। उसके बाद जो आपके घर में तुलसी का क्यारा है, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, वैसे प्रतिदिन जो है तुलसी का पूजन होना चाहिए। परंतु कार्तिक के महीने में तो जरूर जो है तुलसी को घी का दीपक और तुलसी को जो है जल सींचना इत्यादि, तुलसी का पूजन जरूर होना चाहिए। तो तुलसी के क्यारे पे जाके घी का दीपक जलाइए, उनको जल से सिंचित कीजिए, तुलसी को नमस्कार कीजिए। यदि कोई तुलसी का स्तोत्र या कोई श्लोक इत्यादि आते हैं तो उनको सुनाइए, नहीं तो अब जो है श्री भगवान श्री कृष्ण के किसी नाम का, किसी मंत्र का जो है जाप तुलसी जी को सुनाइए। उसके बाद में जो भी आपके आसपास में भगवान भोलेनाथ जी का जो मंदिर हो वहां पे जो है अपने घर से एक लोटा जल लेकर के जाइए। जैसे विधि हम पहले बता चुके हैं, घर से लोटा जल लेना है, उसमें सफेद चंदन और सफेद कुछ चावल उसमें डालने हैं, काले तिल उसमें डालने हैं, कुछ मीठा उसमें डालना है और वहां से जो है ओम शिवाय नमः कहते हुए घर से चल करके शिव मंदिर तक जाना है और शिव मंदिर में जाकर के उस जल को जो है भगवान भोलेनाथ को जो है अर्पण करना है। और इस प्रकार से हमेशा से मैं बताता आया हूं कि जब भी आप भगवान शिव जी को जो जल अर्पण करने के बाद में जो आपका पात्र होता है, जो लोटा होता है, उस लोटे को जो है कभी खाली घर को नहीं लाना चाहिए, उसमें चाहे एक बूंद हो उसमें जल के बूंद जरूर घर को लेके आना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको जो है जल अर्पण कीजिए, पंचामृत स्नान कीजिए, उनको अभिषेक कराइए, उनको बिल्व पत्र, काले तिल इत्यादि चढ़ाइए, चंदन इत्यादि लगा करके भगवान का पूजन कीजिए और भगवान के जो है शिव जी के कोई न कोई स्तोत्रों का जो है उनका पाठ कीजिए, आरती कीजिए, जो भी आपको आते हैं। नहीं तो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आप मंत्र जपते हैं, 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला जितना आप जप सकते हैं उतना आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद आप दिन भर जो आपका घर गृहस्थी का जो भी कार्य है, आप घर गृहस्थी का कार्य करते हैं, नौकरी वाले हैं, पेशा वाले हैं या किसानी का काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी आपका कारोबार है उस कारोबार को कीजिए। उस कारोबार करने के बाद जो शाम का समय जो है, तो जब प्रदोष का जो समय आता है, सूर्यास्त से कम आधा पौना घंटा पहले जो है आप जो है शिव मंदिर में पहुंच जाए और शिव मंदिर में नहीं तो अपने घर पे जो आपका शिव का पूजन का जो स्थान है वहां पर आप पहुंच करके वहां आसन जमा लें और भगवान भोलेनाथ का जो है वहां पर विधिवत जो है पूजन करना चाहिए। क्योंकि प्रदोष का जो विधिवत जो पूजन है वो प्रदोष काल में ही होता है। तो यदि शिव मंदिर में जाएं तो वहां पर तो आपको वहां पुजारी जी या पंडित जी मिलेंगे ही, तो वहां पर जो है विधिवत आप जो है उनका अभिषेक कीजिए, उनको जो है दूध से, दही से, घृत से, शहद से और शक्कर इत्यादि से जो है उनको स्नान कराइए और उनको बिल्व पत्र चढ़ाइए, उनको जो है काले तिल चढ़ाइए, चंदन लगाइए और पुष्पादि जो है उनको अर्पणाना, सुगंधित पुष्पों से उनको जो है नमस्कार कीजिए, उनको जो है पुष्प चढ़ाइए। इस प्रकार से भगवान उनको जो है भोलेनाथ का जो है पूजन करना चाहिए प्रदोष काल में। और उसके बाद में जो है इनकी कथा सुननी चाहिए। कथा जो है मैं अलग से वीडियो में जो आपको बुद्ध प्रदोष की कथा जो है मैं आपको सुनाऊंगा, तो उसके लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। तो वो कथा जो है जल्दी ही आपके फोन, अपने मोबाइल पे या आपके उस पर आ जाएगी। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
भक्तों, इस प्रकार प्रदोष के जो है पूजा करने का जो इस बार जो शुभ मुहूर्त रहेगा, इस बार ये 13 नवंबर बुधवार को जो है शाम को 4:32 से लेकर के 4:32 से लेकर के शाम को 6:17 का जो समय रहेगा वो अति उत्तम रहेगा। उस समय जो है आप प्रदोष काल का जो है भगवान शंकर जी का पूजन कर सकते हैं। वैसे जो है मान्यता अनुसार तो वैसे ये होता है कि कम से कम 3 घंटे का समय प्रदोष काल का होता है, उसमें आप किसी समय पूजा कर सकते हैं, परंतु शुभ मुहूर्त जो है वो इस प्रकार से आपको पूजन करना होगा। भक्तों, इस प्रकार से भगवान का पूजन कीजिए। जितनी देर तक आप जागरण कर सकते हैं, रात्रि में जागरण करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के नाना स्तोत्रों से उनका जो है गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है अवरदानी है। और एक कार्तिक का महीना चल रहा है, आपके आसपास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जो है आप जो है घी अथवा तिल का तेल जो है ज्योत जलाने के लिए मंदिर में आपको दान करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो कुबेर जो थे ना, वो एक मैंने पहले एक कहानी आपको जो है पहले सुनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि भगवान जो कुबेर देवता जो है वो एक जो है ब्राह्मण का जो पुत्र थे, वो एक चोर था, वो चोरी करने शिव मंदिर में गया था, वहां अंधेरा था, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें दीप को प्रज्वलित करके जो है अपनी चोरी करने के बहाने उन्हें जो है दीप प्रज्वलित किया था, जिससे भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उनको खजाने का मालिक बना दिया था। तो इसीलिए भगवान को जो है प्रकाश अति प्रिय है, इसलिए आप जो है भगवान के निमित्त जो है भगवान के मंदिर में जो है ज्योत जलाने के लिए तिल का तेल अथवा घी जो है आप दान कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, आगे फिर जो है पूर्णमासी को देव दिवाली आती है, उस दिन भी जो है ज्योत जलती है। तो ये पूरा जो कार्तिक का महीना होता है ये दान पुण्य और उत्सव का ही होता है। इसलिए भक्तजनों, जो भी आपके आसपास में शिव मंदिर हो वहां पर जितनी आपकी श्रद्धा हो, कम से कम तिल का तेल अथवा जो है घी आपको दान देना चाहिए, जिससे कि वहां पर ज्योत बत्ती जलती रहे और उसका जो लाभ है, उसका जो पुण्य है वो आपको प्राप्त हो। भक्तजनों, इस प्रकार से जो ये प्रदोष का व्रत जो है ये 13 नवंबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। भक्तजनों, जो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।